राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में, सर दर्द के बारे में। इसका होने का मुख्य कारण क्या है और इसका हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो माइग्रेन जो है, इसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो माइग्रेन एक सर का रोग है जिसमें सर की नस नाड़ियों में कमजोरी आना, खुश्की रहना और कई बार सूजन भी होना। एक ब्रेन ट्यूमर जो है वो अलग रोग है, माइग्रेन अलग रोग है। वैसे तो आप सभी परिचित होंगे। ट्यूमर होना मतलब दिमाग की नसों में, सर में कहीं गांठ होना होता है। माइग्रेन नसों की सिर्फ कमजोरी, खुश्की या हल्की फुल्की सूजन। अब तीनों में अलग अलग तकलीफ होती है। यदि खुश्की और कमजोरी है तो हमें जो है सर में बहुत भयंकर दर्द होता है अचानक, और मान के चलिए बगैर इंजेक्शन दवाइयों के ठीक ही नहीं होता। और वो भी हम जब एलोपैथिक लेते हैं तो उसमें हमें बहुत सुन्नपन सा महसूस होता है सिर के अंदर। एक बार के लिए दर्द तो बंद हो जाता है लेकिन भारीपन सा, सुन्न सा होना वैसा महसूस होता है। और जो जब सर की जो नसें हैं इनमें स्वेलिंग आती है तो उस टाइम में क्या होता है, नींद की कमी होना और दिमाग में बहुत अनाप शनाप से विचार आना, और जिसे हम बोल देते हैं इससे तो दिमाग वाली दिक्कत हो गई है। आलतू फालतू बातें करना, कहीं का कहीं सोचना, कहीं का कहीं बोलना और नींद ना आना। और ऐसे में जब हम उन्हें नींद की टैबलेट देते हैं तो होता क्या है, बीपी लो होता है। जो नींद आने की टैबलेट होती है, बीपी लो होने की वजह से शरीर में सुस्ती आने से केवल आंखों में नींद आती है। वो बेहोश सा होके इंसान सो तो जाता है, हमें लगता है हाँ इसे आराम से नींद आ गई, उससे हल्का शरीर को रिलैक्स भी एक बार के लिए लगता है, लेकिन उसके दिमाग में एक मूवी सी चलती रहती है, दिमाग नहीं सोता। तो उस कंडीशन में ये दोनों वीडियो मैं इकट्ठी नहीं बना पाऊंगी। जो ये दिमाग की प्रॉब्लम बता रही हूँ इसको कल डिस्कस करेंगे। आज केवल माइग्रेन पे बात करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। क्योंकि मैं पहले कारण बताती हूँ, फिर उपचार बताती हूँ, परहेज बताती हूँ, तो वीडियो लंबा जाता है। और लंबा जाने पे किसी किसी को दिक्कत होती है कि इतना लंबा बना रही है, सुनते नहीं है। जो भी हो, खैर माइग्रेन की बात करते हैं। तो माइग्रेन है दिमाग की नसों की कमजोरी जिसकी वजह से बहुत तेज दर्द होना, दिमाग की नसों में खुश्की होना। तो ये आजकल होने क्यों लगा है? पहले ये समस्या बहुत कम थी। हमारे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी को आप देखिए, उनका हमने कभी सुना ही नहीं था सर दर्द होता है। धीरे धीरे दिक्कत आने लगी। किसी की आंखों की वीकनेस की वजह से सर दर्द होता है, पता ही नहीं लग पाता, टेबलेट लेते रहते हैं। और कई बार क्या होता है, माइग्रेन की वजह से होता है। तो ये सिर की नसें में कमजोरी और खुश्की आने क्यों लगी? तो आपने देखा होगा जो हमारे बुजुर्ग थे या हैं, उनकी आदत होती है तेल की मालिश की। वो बॉडी के भी तो मसाज करते हैं, नाक में भी तेल लगाते हैं, नाभि में भी लगाते हैं और सर में भी मसाज करते थे अच्छी तरह से, कभी घी से कभी तेल से। तो आजकल की जो जनरेशन है इसमें थोड़ा गिल्ट और जो हम बोलते हैं गंदा महसूस करते हैं कि तेल लगाया हुआ अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा फील नहीं होता, जो भी है। तो ये चीज़ वो फील करने लगी है आजकल की जनरेशन। और तेल भी कौन सा, हम आर्टिफिशियल तेल यूज़ करने लगे हैं। कोई बहुत कम लोग हैं जो घर के निकले हुए तेल जैसे सरसों का, आंवला का, बादाम का यूज़ करें। बाकी आर्टिफिशियल खुशबू चाहिए हमें तो वो तेल यूज़ करते हैं जो धीरे धीरे नुकसान करते हैं। और सबसे एक आजकल ट्रेंड में डाई चल रही है सबके लिए। बाल सफ़ेद हो गए हैं बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे जो हैं 20-22 साल के, उनको भी कलरिंग का शौक चढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं, जो आप डाई लगाते हो इससे किसी किसी के आपने देखा भी होगा, बोलते हैं डाई लगाने से हमें एलर्जी होती है, सर में खुजली, आंखों में सूजन। तो ये कहते हैं हल्का साइड इफ़ेक्ट है, हम सिट्राजिन ले लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। तो आप सोचिए, जो डाई केवल ऊपर की चमड़ी में लगने से आपकी आंखों में जलन, पानी महसूस करवा रही है, सूजन आपको आ रही है, तो वो अंदर भी तो नस नाड़ियों में जा रही है। आप सब इस चीज़ से तो जानकार हैं ही।
कि हमारे शरीर पर रोम छिद्र बने हुए हैं जिससे पसीना बाहर आता है। तो वो मैं आपको बता दूं, हमारे सर में भी रोम छिद्र होते हैं। तो आपके सर में भी कभी कभी जब पसीना आता है तो आप सोचिए, जब आप इस पे अच्छी चीज़ लगाओगे तो दिमाग की नसों में अच्छी चीज़ें जाएगी, बुरी चीज़ लगाओगे तो बुरा असर तो जाएगा। जो तेल आजकल आर्टिफिशियल यूज़ कर रहे हो खुशबू वाला, धीरे धीरे कहीं ना कहीं नस नाड़ियों में वो नुकसान पहुँचाते हैं। डाई है वो नुकसान पहुँचाती है। तो घर की चीज़ें यूज़ करें, सरसों के तेल से मसाज करें, या बादाम आंवला का यूज़ करना है तो तसल्ली वाला लें, नारियल का तेल लगाएं आप। और नाक में घी या तेल जरूर लगाएं, नाभि में घी या तेल जरूर लगाएं। तो इससे आपकी नस नाड़ियाँ सही होगी। ये तो करने का था उपचार जो आपको बता रही हूँ, और आपको कारण भी बताया किस कारण से होता है। और बाकी हम किस चीज़ से इस खुश्की को ठीक कर सकते हैं। तो एक तो अनुलोम विलोम का रूटीन जरूर बनाएं। एक बात छूट गई, जो सर का दर्द है, किसी किसी को कई बार माइग्रेन भी नहीं होता, आंखें कमज़ोर भी नहीं होती, दिमाग की शिकायत भी नहीं होती, यानी कि नाड़ियों में स्वेलिंग भी नहीं होती, फिर भी सर दर्द होता है। तो उनका कारण होता है तकिया लगाना। पहले के लोगों ने, आपने देखा होगा बुजुर्गों को, चारपाई पे जो मूंज की बनी चारपाई होती थी उस पे वो चद्दर बिछाना भी नहीं ठीक समझते थे, गर्मियों में सीधा सोते थे और अच्छी हवा लगती थी, तकिया भी नहीं होता था। तो जैसे कि हम रात को सोते हैं तो उस वक्त हमारे सर में ऑक्सीजन और खून प्रॉपर पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि जो हार्ट है आपको पता है कहाँ सिचुएटेड है, तो ये पूरी बॉडी में प्रेशर से खून देता है। लेकिन बाहर की मशीन की तरह ही सोचिए, यदि आपने सर को थोड़ा ऊंचा रखा रात को जब सोए, तो पूरा प्रॉपर जो ऑक्सीजन और ब्लड जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। और ये रुकावट किसी किसी को ट्यूमर तक की शिकायत बना देती है। ऑक्सीजन की कमी ही शरीर में वात बढ़ना और ट्यूमर बनने का सबसे बड़ा कारण होता है। इससे माइग्रेन तो एक छोटी समस्या है जो कि आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। तो तकिया नहीं रह सकते, बहुत हल्का सा लगाएं। कई कई लोग 2-2 3-3 तकिया यूज़ करते हैं, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही गलत है आपके सर के लिए। तो अपना ध्यान रखें सोने का। फिर खाने के लिए बताती हूँ, एक नारियल लीजिए, सूखा नारियल जो खाने लायक है, जिसे हम गट बोलते हैं, उसका एक हिस्सा ऊपर से काट लीजिए थोड़ा। उसके अंदर आप पहले बादाम लेनी है, पिशोरी बादाम लेनी है, जो पहले देसी बादाम आती थी जिसके लकड़ी का छिलका बहुत मोटा होता था, बीच में बादाम छोटी निकलती थी। आजकल पंसारी वाले को बोलते हैं तो वो उसकी जगह जंगली बादाम दे देते हैं जो कड़वी होती है, शुगर में इस्तेमाल होती है, वो नहीं लेनी। देसी बादाम लेनी है, लकड़ी का छिलका मोटा निकले, बादाम छोटी निकले, बादाम नॉर्मल की तरह मीठी होनी चाहिए, कड़वी नहीं होनी चाहिए, वो बादाम डालनी है। उसमें आप बादाम डाल के ऊपर तक भर लें। बाद में उसके अंदर खसखस डालनी है आपको, चम्मच से उसको थोड़ा हिलाते रहें। तो जो बादाम है आप समझ रहे हैं, साबुत बादाम हम जब नारियल के अंदर डालेंगे तो उसके बीच में दरारें सी जगह बच जाती है, तो उस जगह में खसखस भर दें। खसखस भर के वापस जो आपने छोटी टुकड़ी काटी थी नारियल की उसके ऊपर लगा दें। उस नारियल को पूरी तरह बंद कर दें, धागे से लपेट दें या आटे से, जैसे भी आपको ठीक लगे। दूध में उबालें 3 से 4 घंटे। उबालने के बाद आपको करना क्या है, उसे काट के नारियल, बादाम और खसखस, ये 3 चीज़ तो आपके पास है। फिर जितने नग बादाम के हैं, जितने नग, चाहे उसमें 20 नग आएँ, चाहे 50 आएँ, चाहे 70 आएँ, उतने नग आपको काली मिर्च के लेने हैं। और जितना नारियल का वज़न है उतने वज़न के बराबर मिश्री लेनी है, धागे वाली। इन सब चीज़ को कूट पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बना के शाम को 1 चम्मच पाउडर दूध में लेना है। आजमाया हुआ नुस्खा है, 100% रिजल्ट है। ये आप सर्दियों में करें तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो अब गर्मियों में करना है तो एक तो आप इसको बनाएंगे तो ये मात्रा आप 15 दिन के अंदर खा सकें उतनी खाएं। यदि आपको ज़्यादा लग रही है तो घर में बच्चे बुजुर्ग कोई भी साथ में ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी में थोड़े दिन में ख़राब हो जाता है। और सर्दी में लें तो इसमें आप बच्चों को, बुजुर्ग को, किसी को भी दे सकते हैं। दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की नज़र के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा, आप किसी को भी दे सकते हैं। खाने के लिए आपको सर के लिए सबसे अच्छा ये है। परहेज आपको बताए, मसाज जरूर करनी है अच्छे तेल या घी से। नाक में घी तेल लगाना है, नाभि में लगाना है। दोनों ऑप्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि किसी के पास अच्छा गाय का, देसी का घी अवेलेबल नहीं होता, तो अच्छा सरसों का तेल आप निकलवा लें। और घी है तो सबसे अच्छा नाक में और नाभि के लिए। तीसरी बड़ी चीज़, अब जो ये हम शुरुआत करेंगे तो पहले दिन से ही
नहीं आराम आएगा, बाय चांस 2-4 दिन आप ले रहे हैं, हल्का हल्का आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। 15-20 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। लेकिन इसके बीच में यदि सर दर्द हो और किसी की इच्छा है भी हमें एलोपैथिक नहीं लेना, आपने जब मन बना लिया है, तो मैं आपको एक इलाज बताती हूँ। आप चाहे तो नींबू का रस, प्याज का रस, शहद, तीनों चीज़ मिला सकते हैं। तीनों मिला के, इसमें कोई कचरा नहीं आना चाहिए, नाक में डालना है 3-3 बूंद, ऐसे तकिया हटा के सो के नाक में डाल के आराम से 10 मिनट हल्के हल्के सांस ले। नाक में डालने पर हल्की सी जलन होती है, ऐसे बिल्कुल नाकरे डालते ही, ऐसे जोर से सांस लेते ही गले में आ जाएगी वो दवा, तो कोई असर नहीं करेगी। आराम से हल्के सांस लीजिए, खुशबू के साथ इसको दिमाग में जानने दीजिए और दिमाग में ऐसा सोचिए जैसे जैसे ये दवाई मेरे को स्मेल के साथ जा रही है तो मेरा सर दर्द ठीक हो रहा है। 10 मिनट के बाद सर दर्द ऐसे ठीक होगा जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं था। एलोपैथिक से ठीक नहीं होता, दर्द में सुन्नपन होता है, जिसे हमें लगता है भारीपन सा, सुन्न सा लगता रहता है, वैसा नहीं लगेगा, फ्रेशनेस आएगी। आजमा के देखना। यदि किसी को एक ही टाइम में तीनों चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, अकेला प्याज का रस डालिए, उससे भी सर दर्द ठीक होगा। प्याज नहीं है, अकेला शहद डालिए, शहद नहीं है, अकेला नींबू का रस डालिए। तीनों चीज़ों में से कुछ भी कर सकते हैं, तीनों चीज़ मिला के भी कर सकते हैं, अकेला प्याज भी डाल सकते हैं। अकेले प्याज से भी आपका सर दर्द बहुत जल्दी ठीक होगा। कई बार किसी किसी का माइग्रेन ना होने पर भी हम सफ़र करते हैं तो बहुत सर दर्द होता है, गैस बनती है, उल्टियाँ आती है, बहुत भयंकर सर दर्द होता है। उस स्थिति में यदि आप प्याज का रस 2-2, 3-3 बूंद नाक में डाल के 10 मिनट सोते हैं तो आपका सर दर्द बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगा, फ्रेशनेस आएगी। गैस भी सर में जो चढ़ी है सफ़र की वजह से वो भी उतर जाएगी। तो ये था, आपको सर दर्द का उपाय बताया, कारण बताया, मसाज बताई, इससे बहुत आराम आएगा। आजमा के देखना। वैसे तो हज़ारों नुस्खे हैं, लेकिन जो मैंने अपनाए हैं, आजमाए हैं, जिनका 100% रिजल्ट है, वही आपको बता रही हूँ। कोई नुकसान नहीं है। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, नाक में जब भी शहद डालो, जस्ट घी खाया नहीं होना चाहिए, नाक में लगाया नहीं होना चाहिए। शहद घी कहीं भी खाएं, लगाएं, आगे पीछे 4-4 घंटे का अंतर होना चाहिए। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, वरना आप अकेला प्याज का रस डाल सकते हैं नाक में, बहुत जल्दी आराम आएगा, बिल्कुल स्वस्थ होगे। तो परहेज भी साथ में ध्यान रखें, कोई छेड़खानी ना करें। आप जो पतंजलि की दृष्टि आईज वाली ड्रॉप्स आती हैं वो बहुत अच्छी है, आप आंखों में डालिए। हल्की जलन होती है, साथ डालते ही आंखें खोलने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा जलन होती है। 10 मिनट के लिए आंखें बंद रखें तो आपको जलन महसूस नहीं होगी, पानी निकल जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा। आजमाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।